जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज़ इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। अभी नगर पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी, वार्ड परिषद प्रत्याशी अभी हम राजेश गिरी के साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी अब जानेंगे कि उनके मन में समाज के लिए क्या है और उस चुनाव जीतने के बाद समाज के लिए क्या करेंगे। और अभी जो समाज के बीच में वो जनसंपर्क के लिए जाते हैं, अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, तो किन किन मुद्दाओं पर बात होती है और ये इनके नज़र में कौन कौन सी मुद्दा इनके वार्ड के इनके पास में है। राजेश जी, आपका बीआरजे न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप जो चुनाव में खड़े हैं तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी मेरा चुनाव चिन्ह है काठगाड़ी छाप। कितने नंबर पे अंकित है? 6 नंबर पे। अच्छा, ये बताइए आप जो अपने जाते हैं प्रचार के लिए, तो किन किन मुद्दाओं पे आपको गांव में बात होती है? जी देखिए, हमारे गांव में समस्या बहुत अनेक प्रकार की समस्या है। जैसे अभी फ़िलहाल में देखिए, हमारे गांव में सबसे पहले दिक्कत हो जाती है कि बरसात के टाइम आने वाला है। अभी तो ठंडी है, ठंडी बीतने के बाद बरसात के टाइम में पूरा हर एक मोड़ पे जल जमाव की समस्या है। जल की समस्या सबसे पहले नाली की व्यवस्था किया जाएगा। नाली, उसके बाद में जितने हमारे गांव में ऐसे आदमी हैं जो जिनको राशन नहीं मिलते हैं, राशन कार्ड में नाम नहीं है, जो वृद्ध है 60 वर्ष से बीत चुका है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। इन मुद्दाओं पर और इंदिरावास आवास जितना इधर का मुद्दा हुआ, इस नाला नाली इस सब मुद्दा पर जैसे एक होता है ना सब। मतलब आप सड़क या हुआ, नाला हुआ, जल जमाव की जो समस्या है गांव में, आवागमन के लिए जो समस्या होती है सड़क की और नालों की, उस पे काम करेंगे। और जो वृद्धा पेंशन है वो दिलवाएंगे और राशन कार्ड दिलवाएंगे। और भी कोई समस्या आपके नज़र में? जी, समस्या तो अनेकों प्रकार की समस्या है, और जनता की जो समस्या होगी, जो समस्या लेकर के हमारे पास आएगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अच्छा, आपके वार्ड में जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, जी नहीं। आप जीतने के बाद करवाएंगे? जी बिल्कुल करवाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ वादा कर रहे हैं कि आप काम भी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, जैसे कर रहे हैं अभी फिलहाल में। हमको देखिए कि अभी हम पब्लिक से और जनता से यही रिक्वेस्ट करते हैं, वार्ड नंबर के 4 से सभी जनता से, कि अभी हम नहीं रहते हुए भी जनता को सेवा कर रहे हैं और किए हैं, और जनता सब मिल करके हमको इस पद पर लाने के लिए आगे बढ़ाया है। मतलब आप चुनाव खुद के मन से नहीं लड़ रहे, अगर जनता आपको आगे बढ़ाया तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको कहाँ तक लगता है, आप जो क्षेत्र में जाते हैं तो क्या लगता है कि जनता की बातों से आप कितने प्रतिशत तक आपको ऐसा लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? 100%। 100% लगता है। अच्छा, अब तक आपने बिना पद के कौन कौन से काम किया है? जी जैसे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वृद्धा पेंशन का केवाईसी हुआ, जो साल में एक बार हर एक वृद्ध को होता है। जैसे अभी राशन कार्ड में नाम ऐड हो रहा है, राशन कार्ड में नाम एडिंग। ऐसे ही समस्या जितना है, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड में नाम, उधर जितना उधर हुआ ना, वो सारे काम किए। अच्छा, ये बताइए, आपके वार्ड में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि अपने ऐसा कहिए कि पैसे की कमी होने के कारण जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वैसे बच्चे अपने पढ़ाई को कहीं ना कहीं गरीबी के कारण छोड़ देते हैं। 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं करने के बाद उनके परिवार का कमर टूट जाता है कि अपने बच्चे को पढ़ाए। तो वैसे अपने वार्ड के बच्चों के लिए आप क्या कीजिएगा? जी अगर जनता हमें चाहती है, अगर जीतने के बाद हम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। निःशुल्क कीजिएगा? कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए? 10th तक के लिए। आप खुद पढ़ाएंगे या आप शिक्षक रखिएगा? शिक्षक। शिक्षक रखिएगा। उसके बाद ये बताइए कि अभी जो गांव है, आपके वार्ड में कितने जनता है? 1248 है। 1248 जनता है। 1248 में तो कुछ बच्चियाँ होंगी जो 15 साल 16 साल 14 साल 18 साल की बच्चियाँ होंगी। तो वैसे बच्चियों के साथ जो बाल विवाह जैसे काम होते हैं, वैसे बाल विवाह पे आप क्या कीजिएगा अपने वार्ड में? जी बाल विवाह पर वैसे रोक लगाना चाहिए। रोक लगाना चाहिए तो सरकार भी कहती है, तो आप अपने वार्ड में कहाँ तक प्रयास कीजिएगा? 110% तक। 110% करेंगे बिल्कुल। जीतने के बाद? जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपके वार्ड के जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके विवाह में आप क्या कीजिएगा योगदान? जो आर्थिक मदद जो हो सके, जो फंड सरकार तरफ से जो फंड मिलता हो उसके तहत, और जो हमसे जितना तक हो सके वो करेंगे। गरीब बच्चों के कन्यादान में। और भी आप अपने चुनाव जीतने के बाद वार्ड में क्या करवाइएगा? जी चुनाव जीतने का सबसे मेन मुद्दा, क्योंकि जनता तो तब आपको चुनेगी जब आप उनको काम बताइएगा। अभी भी आप जाते होंगे जनसंपर्क में तो आप जनता के बीच में अपना काम रखते होंगे, तो कौन कौन सी काम है जो आप जनता को बता रहे हैं अभी भी कि आप कीजिएगा? जी जैसे देखिए, हम जनता के बीच में सबसे मुद्दा यहाँ पर शमशान घाट का भी मुद्दा है। शमशान घाट जी कई इतना मतलब
कई व्यक्ति है जिनके पास शमशान घाट, मतलब शमशान घाट के लिए वो रोड साइड जैसे हुआ, मेन रोड साइड में ये दाह संस्कार करते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा है कि शमशान घाट का जो ज़मीन है वो मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद नाली नाला, वृद्धा पेंशन, ये इधर का जितना फैल, कन्या विवाह जैसे जातीय आवास, जितना फंड होता है जो बच्चे लोग के स्कूल के जो स्टूडेंट लाइफ में है, उस सब का जो ऑनलाइन वगैरह का काम हो वो सब निःशुल्क होगा। अच्छा ये बताइए कि आप बिल्कुल तो बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी से हमने मिला है या हमने भी बहुत सारे प्रत्याशी को देखा है जो चुनाव जीतने से पहले आप उनसे जो काम कहेंगे वो कहेंगे हम करवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं, अपने जनता को अपना जनता नहीं समझते। अभी चुनाव से पहले जनता को मालिक समझते, चुनाव के बाद खुद मालिक बन जाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कीजिएगा? नहीं, सबसे पहले तो हमारे जनता ये बिल्कुल जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम बिना जीते हुए जितना जनता को सेवा कर दिए हैं, शायद कोई नहीं, मतलब जो यहाँ पे जीत चुके वो भी नहीं किए होंगे। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी अभी? 24 साल। चुनाव में आने का फिर प्लान आपका कैसे हुआ? अगर जनता ने आपको कहा तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं से ऐसा लगा होगा कि नहीं चलो एक बार चुनाव लड़के देख लिया जाए, तो कहाँ से आया? समाज सेवा के लिए या फिर एक संवैधानिक पद के लिए? नहीं, हम समाज सेवा के लिए आए हुए हैं कि जनता जो देखे कि काफ़ी सारी कठिनाइयाँ जनता को हो रही थी, कि जैसे इधर हुआ कोई सुन नहीं रहा था, जो जीतने के बावजूद जनता मेरे पास काम के लिए नहीं बुआ ये ना बात छे ई छे। फिर हम सोचे नहीं, अगर जनता को नहीं यहाँ ना हो, जो पब्लिक बोले, फिर बोले नहीं ठीक है आप लोग का जो इच्छा है तो हम। अच्छा आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और कहाँ तक हुई है? जी हमारी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक, अभी थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। ग्रेजुएशन आपका क्लियर हो गया है। अच्छा चलिए, वार्ड नंबर 4 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी है राजेश गिरी जी, इनका भी आपने वादा सुना है और हमारा सभी उम्मीदवारों से उम्मीद होता है कि वो जीतने के बाद, चाहे वो अपने वार्ड का हो या अपने नगर पंचायत का हो, अपने राज्य का हो, अपने राष्ट्र का हो, कल्याण करेंगे। हमारा इनसे भी यही उम्मीद है कि अपने वार्ड का जरूर कल्याण करेंगे। और यह जैसे इन्होंने बताया है कि ये संवैधानिक पद के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं गांव के लोगों के कहने पे। तो उम्मीद रहेगी आपसे राजेश जी कि आप इसी तरीके से समाज सेवा करें, ऐसा नहीं कि आप भी और जाए अपने वादे से। आप देख रहे थे BRJ न्यूज़ इंडिया, मैं ब्रजेश, जय हिंद।